नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों बना हुआ है। चीन के कई शहरों में हाल के हफ्तों में चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ विरोध की लहरें देखी जा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को सफेद A4 शीट पकड़े हुए देखा गया था और ये आंदोलन, जो अब केवल चाइना तक ही सीमित नहीं है, इसे ही व्यापक रूप से व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन या श्वेत पत्र क्रांति करार दिया जा रहा है। कई प्रदर्शनकारी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंत की मांग भी कर रहे हैं। इस तरीके के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चीन में रेयर होते हैं, जहां सार्वजनिक असंतोष को आमतौर पर जल्दी से दबा दिया जाता है या फिर कई बार ब्रूटल तरीके से भी दबा दिया जाता है। आपने तियानमेन स्क्वायर की घटना इतिहास में पढ़ी होगी। अब आइए जानते हैं ये चाइना में आखिर विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। नवंबर में सिंजियांग के उरमुकी में एक इमारत में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी, जो लगभग 100 दिनों से बंद था। लोगों ने मौत के लिए चाइना के ब्रूटल लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया था और जब एक चीनी अधिकारी ने इस घटना के लिए निवासियों को दोषी ठहराया तो सबसे पहले जिनजियांग प्रोविंस में विरोध शुरू हुआ और अंततः बिगनिंग, संघाई, चेंगडू, वुहान, लॉन्झाओ और नानजिंग में भी ये फैल गया धीरे धीरे। अब आइए जानते हैं कि प्रदर्शनकारी विरोध करने के लिए व्हाइट पेपर का उपयोग क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कागज की सफेद सीट विरोध का प्रतीक बन गई है और यह देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी को दिखाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं है। तो जब व्हाइट पेपर के जरिए वो दिखाना यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है और ना ही उस पेपर पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कुछ लिखने की आज़ादी है, ना ही कुछ बोलने की आज़ादी है। और ये विरोध प्रदर्शन इस तरीके के इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो चाइना का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उससे भी बचा जा सके। 2020 में हांगकांग में पहले विरोध के संकेत के रूप में श्वेत पत्र का उपयोग किया गया था। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध का विरोध करने के लिए मॉस्को में भी प्रदर्शनकारियों ने इस साल भी इसका इस्तेमाल किया था। आप जानते ही हैं कि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो जो रसियन उदारवादी लोग हैं वो रूस के इस कदम की काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए भी यही सेम टू सेम टेक्निक अपनाई हुई थी। नानजिंग और बीजिंग सहित शहरों के विश्वविद्यालयों में छात्रों ने मौन विरोध में कागज की कोरी चादरें पकड़ रखी हैं। देश में सेंसरशिप या गिरफ्तारी से बचने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सफेद रंग चीन में अंतिम संस्कार का भी रंग है और प्रदर्शनकारी इसका उपयोग विरोध प्रदर्शनों में खोए हुए लोगों के शोक मनाने के लिए भी कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन विश्व स्तर पर कैसे फैल रहा है। #A4 रेवोल्यूशन देश भर में विरोध शुरू होने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और जल्द ही दुनिया भर के इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर ने चीनी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी प्रोफाइल फोटो को कागज की खाली शीट में बदलना शुरू कर दिया। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के जरिए हमको पता लगता है। चीन के राज्य नियंत्रित सोशल मीडिया वीचैट और वाइबो पर उपयोगकर्ता यानी यूजर्स खाली सफेद बर गया कागज की खाली सीट पकड़े हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट करके सॉलिडैरिटी दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। आंदोलन इस हद तक फैल गया है कि वाइबो पर #व्हाइट पेपर एक्सरसाइज को ब्लॉक कर दिया गया है। एक यूजर ने पोस्ट किया था कि यदि आप कागज की एक खाली सीट से डरते हैं तो आप अंदर से कमजोर हैं। अब आइए जानते हैं कि ये जीरो कोविड रणनीति क्या है जिसके चलते इतना विरोध हो रहा है चाइना में। तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य सख्त लॉकडाउन लगाकर, सीमाओं को बंद करके और यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर कोविड-19 के मामलों की संख्या को कम करना है। चाइना में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 30,000 40,000 केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं प्रतिदिन के मामले में। प्रारंभ में जब महामारी शुरू हुई थी तो पश्चिमी देशों ने एक मिटिगेशन अप्रोच अपनाया था जिसमें संभावित प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को मजबूत करते हुए कर्व को समतल करने की कोशिश की जाती है।
लेकिन जल्द ही एक और रणनीति एलिमिनेशन अप्रोच अपनाई गई, उसको स्वीकृति प्रदान की गई और यह रणनीति अंततः एक कोविड उन्मूलन या शून्य कोविड योजना के रूप में विकसित हुई। जीरो कोविड पॉलिसी के रूप में ये डेवलप हुई धीरे धीरे। योजना के हिस्से के रूप में सरकारों ने किसी भी कीमत पर अंतिम मामले तक प्रकोप को कम करने का प्रयास किया है। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।